सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दिया मंजूरी, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की जगह सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो नया पेंशन स्कीम लॉन्च किया है, उसको मंजूर किया है। और यह नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज ही मोदी सरकार का कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल चुका है। आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना, जिसको हम शॉर्ट में यूपीएस बोलते हैं, ये क्या है और इससे किसको किसको बेनिफिट मिलेगा, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्या क्या फायदे मिलेंगे, पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। इसका की फ्यूचर्स क्या क्या है, जैसा कि आप स्लाइड पे अभी देख रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और इसका पूरा बेनिफिट उठाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी सरकारी कर्मचारी है सबको शेयर करें, ताकि जो है उनको ये पता चल सके इसमें आखिर है क्या चीज़। मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा, पूरे ग्रेजुएटी के साथ, पूरे कैलकुलेट करके साथ आपको कितना पेंशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पूरा डिटेल से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अंत में इस सरकार आपका इस पर क्या राय है, सरकार के इस नई पेंशन स्कीम पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि जो है उसके अनुसार हम भी सुझाव दे सकें। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज ही के जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो सरकार की तरफ से अनाउंस किए हैं कि कैबिनेट, मोदी सरकार का जो कैबिनेट है, वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूर कर लिया है। यानी कि बहुत दिनों से सरकार की केंद्रीय कर्मचारी का जो संगठन था, उसका मांग था कि हमें पुराना पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। तो सरकार ने पुराना पेंशन को न देते हुए एनपीएस, यानी कि एनपीएस में बदलाव करके एकीकृत पेंशन योजना, जिसको हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं, उसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, सबसे पहले आपको बताइए। इसमें टोटल 5 पिलर्स बताए गए हैं, 5 बेनिफिट्स, मुख्य बिंदु बताए गए हैं, जो एनपीएस से टोटल डिफरेंट होगा और ये हर एक कर्मचारी को लागू होगा। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर है क्या चीज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार 24 अगस्त को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन के लिए एकीकृत पेंशन योजना, यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह कदम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना, यानी कि जो नया पेंशन योजना है एनपीएस में सुधार की लंबे समय से लंबित मांग के बाद उठाया गया है। आपको जैसा कि पता होगा कि यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था। और नई पेंशन स्कीम सही है कि नहीं है, इसके लिए सरकार ने कैबिनेट की एक जो है समिति का गठन किया था। उसी समिति के सिफारिश पे आज कैबिनेट का ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसले पर मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस, यानी कि नई पेंशन योजना में सुधार की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन, जो उस समय वित्त सचिव थे, उसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। और इस पर व्यापक विचार विमर्श के बाद, यानी कि कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श लिया गया। उस विचार विमर्श के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की थी और इस सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है आज कैबिनेट में। चलिए एकीकृत पेंशन योजना क्या है, यह सरकारी सबसे पहले आप जान लीजिए। जो हिंदी नहीं समझते हैं उसके लिए इंग्लिश में स्लाइड है आपके दाहिने तरफ, और जो हिंदी में आपको हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। लेकिन आप पहले समझिए ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। यह जो एक एनपीएस का रिवाइज्ड मॉडल है, एनपीएस का जो है न्यू पेंशन स्कीम का रिवाइज्ड मॉडल है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी तो बहुत सारे मीम चल रहे हैं कि हमें एनपीएस में एन को जो है उल्टा करके इसको यूपीएस कर दिया गया है। ठीक है, जो स्मॉल एन है उसको उल्टा करके यूपीएस कर दिया है। बोला आप संघर्ष करो और हम जो है यू को ओ में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है नई पेंशन, ये अभी तक मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा है, एनपीएस से फार बेटर देन, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यूपीएस के तहत निश्चित पेंशन, इसमें आपको निश्चित पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में निश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं था। कल शेयर मार्केट अप होगा, डाउन होगा, क्या होगा, उस पर आपका कितना पेंशन बनेगा उस पर डिपेंड था। लेकिन इसमें आपको एक निश्चित पेंशन बताएगा कि शेयर मार्केट डाउन हो चाहे ज्यादा हो, आपको कम से कम इतना राशि आपको पेंशन दिया जाएगा, इसमें यह प्रावधान किया गया है। तो यही है यूपीएस। इसके 5 पिलर्स कौन कौन से हैं। इसके फर्स्ट पिलर है एश्योर्ड पेंशन, यानी कि सुनिश्चित पेंशन। आपको पेंशन के लिए सोचना नहीं है कि 18 साल, 20 साल, 60 साल बाद हमें कितना पेंशन मिलेगा। इसमें सरकार ने सुनिश्चित किया है, क्या सुनिश्चित किया है कि 25 वर्ष जो न्यूनतम सेवा दे चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको जो है पेंशन दिया जाएगा। जो लास्ट अंतिम वर्ष में जो 12 महीने उसने जिसको जितना वो पे लिए हैं, यानी जितना बेसिक पे लिए हैं और डीए लिए हैं, उसका जो है
50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये फिक्स्ड है, ये निश्चित है। यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवावधि तक कम से कम सेवावधि के अनुपात है। और अगर मान लीजिए जो 25 वर्ष पूरा नहीं किया गया है, उसके लिए क्या ऑप्शन दिया है? उसके लिए भी सरकार ने किया है कि अगर वो 10 वर्ष कम से कम सेवा अवधि प्राप्त कर चुका है, तो उसको भी इसी अनुपातिक में जितना उसका पेंशन बनता है, अगर वो यूपीएस चूज़ करता है तो उसको ये पेंशन दिया जाएगा। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा, 25 वर्ष में आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और 10 वर्ष में उसको अनुपातिक यानी कि रेशियो निकाला जाएगा। ठीक है? आपकी नौकरी का रेशियो, आपका जो लास्ट मंथ में जो लास्ट ईयर में आप कितना सैलरी ली है, उसका रेशियो निकाल के आपको इसमें बनाया जाएगा। लेकिन वो फिक्स रहेगा कि कम से कम कितना होना चाहिए। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, और इसमें फैमिली पेंशन, एनपीएस में कोई फैमिली पेंशन नहीं था, लेकिन इसमें आपको फैमिली पेंशन भी यहाँ दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका मान लीजिए पेंशन 60,000 रुपये बन रहा है उस समय पेंशन जाने के बाद यूपीएस के तहत, आपके फैमिली को भी उसका 60,000 का 60% आपको जो है फैमिली को पेंशन दिया जाएगा, अगर आपकी फैमिली जिंदा है तो। ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा है जो एनपीएस में नहीं था, यानी कि जस्ट लाइक यूपी ओपीएस ऑल पेंशन स्कीम के तर्ज पे इसको लाया गया है। इसके अलावा और भी क्या है, जो कर्मचारी के मूल वेतन, कर्मचारी की मृत्यु होने पर इसे तुरंत दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कर्मचारी का मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाता है, तो उसको भी यूपीएस के तहत इतना पेंशन दिया जाएगा तत्कालीन। उसके बाद क्या है, एश्योर्ड सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। अब इसमें न्यूनतम पेंशन क्या होगा? मान लीजिए कोई 10 साल में जा रहा है, कोई 16 साल में जा रहा है, कोई 25 साल में रिटायर जा रहा है, तो इसका न्यूनतम पेंशन कितना होगा? इसमें बोला है कि 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति की स्थिति में यूपीएस में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी कि मान लीजिए 10 वर्ष और 25 वर्ष के बीच में अगर आप जा रहे हैं, तो कम से कम आपको पेंशन 10,000 रुपये दिया जाएगा। इससे कम नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में, अगर आप यूपीएस के लिए अपना पेंशन चूज करते हैं तो। ठीक है? अगर एनपीएस में करते हैं तो बात अलग है, अगर यूपीएस लेते हैं तो आपको कम से कम 10,000 बेनिफिट, 10,000 पेंशन मिलेगा और ज़्यादा अनुपातिक जो रेशियो निकाला जाएगा उसमें ज़्यादा जितना बन जाए उतना आपको दिया जाएगा। ये तीसरा पॉइंट था इसका की पॉइंट। चौथा है इन्फ्लेशन इंडेक्स। बहुत सारे कर्मचारियों का ये डाउट है कि क्या इसमें डीए हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि ओपीएस में डीए मिलता था कि अगर सरकार डीए डिक्लेयर करता था तो उसको केंद्रीय कर्मचारी और उसके पेंशन भोगियों को बेनिफिट मिलता था। तो क्या इसमें यूपीएस में ये प्रावधान रखा गया है या नहीं? देखिए दोस्तों, यूपीएस में जो है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें यह प्रावधान सरकार क्लियरली नहीं रखा है, उसका दूसरा तरीका से रखा गया है। यानी कि मान लीजिए आपका 10,000 पेंशन बन गया और 10,000 में कुछ हो ही नहीं रहा है, उसका मतलब मुद्रा का वैल्यू गिर गया है, पैसा का वैल्यू गिर गया है, तो आपको उस बेस पे जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन के बेस पे आपका पेंशन बढ़ाया जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए 16,000 पे रिटायर गए, तो ऐसा नहीं कि 16,000 पे ही आप रहेंगे, बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा, जैसे डीए 2 साल में 2 बार जारी किया जाता है, तो वैसे ही जो है आपके पेंशन को भी रिवाइज्ड किया जाएगा जब भी डीए डिक्लेयर होगा। ठीक है? इसके लिए आप निश्चिंत रहें। यानी कि ज़रूरी आपको मान लीजिए 5% डीए डिक्लेयर हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 5% बढ़ाया जाएगा। सरकार ये तय करेगी कि अभी मुद्रास्फीति कितना है। ठीक है? और ये मुद्रास्फीति को दर कौन जारी करता है? ये करता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, AICPI IW, ये जारी करता है। इसके बेस पे आपका जो है पेंशन को बढ़ाया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, एनपीएस में ये कुछ नहीं था, तो एनपीएस से बहुत ही फार बेटर देन है। अब इन्फ्लेशन, वही बताए थे आपको, इन्फ्लेशन इंडेक्शन क्या है। एक इंडेक्शन ये भी कि इसमें जैसे आप मान लीजिए इन्फ्लेशन इंडेक्शन क्या, आप मान लीजिए एनपीएस के तहत आप पेंशन ले रहे हैं तो, या यूपीएस के तहत ले रहे हैं, तो गारंटी आपके रिटर्न की गारंटी देगा सरकार। मान लीजिए अभी एनपीएस में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और उसमें गारंटी नहीं है कि कल मान लीजिए शेयर मार्केट एकाएक डाउन हो जाए, क्रैश हो जाए, जिस दिन हम पेंशन जाते हैं उस समय 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, हमारा वैल्यू वहाँ 10 लाख है, वहाँ 7 लाख पे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो सरकार इसके लिए भी गारंटी दे रही है कि आपको कम से कम इसकी मार्केट का अप डाउन से आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। आपका न्यूनतम सिक्योरिटी कितना होना चाहिए, न्यूनतम आपका हम निर्धारित करेंगे इसमें। ठीक है? तो यही होता है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। अब इसमें ग्रेजुइटी की भी बात रखा गया है। लमसम पेमेंट एट द सुपर, आपके सुपरनेशन के टाइम इसमें ग्रेजुइटी का भी प्रावधान रखा गया है। ये ग्रेजुइटी कब दिया जाएगा? अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान दिया जाएगा। यह सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक पूर्व 6 महीने की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक प्लस महंगाई भत्ता का 1/10वां हिस्सा होगा। ग्रेजुइटी देने का ये तरीका होगा कि मान लीजिए आपका लास्ट 6 महीने का सैलरी और उसका जो डीए है उसका जो है 10वां, उसका उस टोटल को एवरेज करके उसका 10 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका जो है ग्रेजुइटी मिलेगा, उतना वो आपको ग्रेजुइटी दिया जाएगा अगर यूपीएस अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो। ये था 5 फ्यूचर, 5 मुख्य फ्यूचर है। और सारे और क्या क्या इसमें है, तो
और इसमें क्या है सबसे बड़ी बेनिफिट ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 मार्च 2025 से लागू हो जाएगा। सॉरी 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी सरकार एनपीएस में जो है, अभी सरकार एनपीएस में 14% और कर्मचारी का 14% रुपया कटता है। यानी कि आपके बेसिक पे और डीए का 14%, कर्मचारी का और बेसिक पे और डीए का 14% सरकार जमा करती है। तो अब सरकार जो है 18.5% जमा करेगी। ठीक है? अगर यूपीएस के तहत आप ऑप्टेट करते हैं तो आपके फंड में सरकार 18 पॉइंट मतलब 18.5% पैसा रुपया जमा करेगा बेसिक पे और डीए का, और आपका 14% ही कटता रहेगा। ठीक है? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी ज्वाइन कौन कर सकता है यूपीएस? जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यूपीएस राज्य सरकार भी लागू करती है केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन को, तो वहाँ पे भी आप केंद्र राज्य सरकार को भी, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी ये बेनिफिट दिया जाएगा। ये जो है ये यूपीएस किस पे लागू होगा? ये यूपीएस लागू होगा जो 1 अप्रैल 2004 से भर्ती हुए हैं, उस पे ये लागू किया जाएगा। वो कर्मचारी इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इससे पहले कोई रिटायर भी हो गया एनपीएस के तहत, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर जो रिटायर कर्मचारी हो गए हैं वो भी अगर चाहते हैं कि हम यूपीएस का फायदा लें, तो आपको भी यूपीएस का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 1 अप्रैल 2025 को ये लागू हो जाएगा उसके बाद आपको भी, आपसे भी मांगा जाएगा ऑप्शन, तो आपको भी यूपीएस का फायदा देना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे का ऑप्शन था कि हमें 5,000 पेंशन मिल रहा है, 7,000 मिल रहा है, तो आपकी गारंटी हो गई अब 10,000 पेंशन देगा। और बचा जितना दिन से आपको पेंशन मिल रहा है उतना दिन का सरकार एरियर भी आपको देगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने ये ऐड किया है। ठीक है? अभी जो है यही आपको हम बता दें कि कंट्रीब्यूशन राइज हो जाएगा। बेसिक पे 18.5% आपको बता ही दिए हैं, कहीं 18% चल रहा है, कहीं 18.5% चल रहा है न्यूज में, तो उसके हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है? अब बोलेंगे सर ओपीएस में और यूपीएस में और एनपीएस में क्या फर्क है? भाई ओपीएस में जो है 50% लास्ट सैलरी जो ड्रॉन किया उसका 50% पेंशन मिलता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें टोटल जो साल का सैलरी मिला है उसको जो है एवरेज करके आपको दिया जाएगा। ठीक है? ये था। एनपीएस में जो है जो भी पैसा जमा होता है वो टैक्स फ्री है, जबकि यूपीएस में ऑप्टेट करेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ सरकार अपना लगाएगी। तो ये था मोटा मोटी यूपीएस, एनपीएस और जो है ओपीएस में डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई यूपीएस में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और सरकार का इस पे जो कदम उठाया है इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपके लिए ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।